नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने KCC खाते में ब्याज भर का पैसा जमा कर देते हैं तो आपको किसान कर्ज माफ़ी यानी ऋण माफ़ी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सवाल है आलोक यादव जी का, इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर मेरा KCC 3 वर्ष पुराना है, उसमें मैंने अभी जल्दी में ही कुछ पैसे यानी ब्याज भर का पैसा डाल दिया है, तो आप अगर सरकार किसान कर्ज माफ़ी करती है, सरकार KCC ऋण की माफ़ी करती है, तो मुझे उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा पैसा माफ़ होगा या नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी KCC धारकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका KCC कर्ज माफ़ भी हो सकता है और नहीं भी माफ़ हो सकता है। दोनों की अलग अलग कंडीशन है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपका जो KCC कर्ज है वो माफ़ होगा या नहीं होगा। अगर आप इस समय अपने KCC खाते में ब्याज का पैसा डाल देते हैं तो अगर कर्ज माफ़ी होती है तो उसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपके मन में KCC कर्ज माफ़ी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आज की डेट में अगर आप अपने KCC खाते में ब्याज भर का पैसा जमा करते हैं तो देखने वाली बात यह होगी कि आपका बैंक आपके KCC खाते में पलटा करता है नहीं करता है, यानी ब्याज भर के पैसे से बैंक आपके खाते का रोल ओवर करता है नहीं करता है। रोल ओवर का मतलब यह होता है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे रोल ओवर या पलटा क्या होता है। यानी आपकी KCC को बैंक रिन्यू कर देता है सिर्फ ब्याज भर के पैसे से। बैंक अपनी तरफ से पूरा पैसा जमा दिखा देता है और जितना पैसा आप जमा करते हैं उसे छोड़ करके वो विड्रॉल दिखा देता है। यानी आज की डेट में आपका KCC खाता रिन्यू हो जाता है। तो अगर बैंक आपके KCC खाते को रिन्यू दिखा देता है तो उस दशा में क्या होगा कि आपके जो KCC कर्ज माफ़ी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर बैंक आपके खाते में आपने अगर सिर्फ ब्याज जमा किया है और सिर्फ ब्याज का ही पैसा बैंक जमा करता है आपके KCC खाते में, उस दशा में आपके ऋण माफ़ी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी 100% होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर बैंक आपके KCC खाते में आज की डेट में पलटा कर देता है, रोल ओवर कर देता है, रिन्यू कर देता है, तो आपको KCC कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा ही नहीं। तब भी मिल सकता है। अब उसकी क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, मान के चलिए कि मान लीजिए आज 26 अक्टूबर 2023 है। आज की डेट में आप अपने KCC खाते में पैसा जमा करते हैं। पिछले 3 साल से आपका KCC 2 साल से 1.5 साल से 1 साल से बकाया चल रहा था। आपने उसमें कोई भी लेन देन नहीं किया था। आपने एक बार पैसा निकाल लिया था आज से 3 साल 2 साल 1.5 साल 1 साल पहले, और उसके बाद से आज तक आपने उसमें कोई भी लेन देन नहीं किया। बैंक ने आपको नोटिस किया या फिर बैंक के कर्मचारी आपके पास आए कि आप अपने KCC खाते में ब्याज डाल करके अपने खाते का पलटा कर लीजिए या फिर पूरा पैसा जमा करके अपने खाते को सही कर लीजिए, आपका खाता NPA हो गया है। उस दशा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ ब्याज जमा किया तो आपका खाता अगर NPA है तो NPA ही रहेगा, वो NPA से बाहर नहीं होगा। इसलिए जो बैंक ये फैसिलिटी देते हैं कि हम ब्याज भर के पैसे में आपके खाते का पलटा कर देंगे, वो बैंक क्या करते हैं कि आपसे ब्याज जमा करवाते हैं, उसके साथ में बैंक अपनी तरफ से डिपॉजिट दिखा देते हैं और उसके बाद जो पैसा आपने जमा किया उसे छोड़ करके उतना कम विड्रॉल स्लिप भरवा देते हैं। इससे आपका जो KCC खाता है वो NPA से बाहर हो जाता है, यानी खाता सही हो जाता है। उस दशा में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसलिए यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आज 26 अक्टूबर 2023 है। अब मान लीजिए आज की डेट में आज आपने अपने KCC खाते में ब्याज जमा किया और बैंक ने आपके KCC खाते का पलटा भी कर दिया, यानी रोल ओवर कर दिया, रिन्यू कर दिया आपके खाते को आज की डेट में, क्योंकि आज आपने पैसा जमा किया तो आज ही बैंक ने पलटा कर दिया। अब जब आज की डेट में आपके खाते का पलटा हो गया है तो हो सकता है सरकार जो डेट अनाउंस करे, अगर किसान कर्ज माफ़ी सरकार करती है और उसका जब डेट का अनाउंस करती है तो हो सकता है सरकार वहाँ पर कह दे कि 30 सितंबर से पहले जिन लोगों ने KCC कर्ज लिया था उनका कर्ज हम माफ़ करेंगे, तो फिर आप कर्ज माफ़ी का लाभ से वंचित रह जाएंगे, आपको कर्ज माफ़ी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 30 सितंबर के बाद अपने KCC खाते से पैसा निकाला है। हालांकि आपने पैसा नहीं निकाला है, लेकिन आपका जब KCC खाता रिन्यू हो गया तो एक बार बैंक अपनी तरफ से पूरा जमा दिखाता है और आज की डेट में ही निकासी भी दिखाता है, यानी विड्रॉल दिखाता है। तो उस दशा में आपके खाते से तो 26 अक्टूबर 2023 को पैसा निकला है, उस दशा में आप इस कर्ज माफ़ी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है सरकार ये कह दे कि 31 अक्टूबर 2023 से पहले जिन लोगों ने पैसा निकाला है उनके कर्ज को हम माफ़ करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर पलटा भी हो चुका है तब भी आप यहाँ पर लाभ पा जाएंगे कर्ज माफ़ी का। तो ये देखने वाली बात ये होती है कि सरकार, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तो चुनाव आने में काफ़ी टाइम है और हो सकता है सरकार करे भी या ना भी करे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसान कर्ज माफ़ी होगी ही होगी।
तो पहली चीज़ तो ये है कि सरकार करती है नहीं करती है, ये बड़ा सवाल है। और अगर सरकार करती है तो फिर वो कौन सी डेट अनाउंस करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी से इस बात का अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि अगर आप आज की डेट में अपने केसीसी खाते में ब्याज जमा कर देते हैं तो आपको कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप वंचित रह जाएंगे या फिर लाभान्वित होंगे, ये कह पाना थोड़ा अभी से मुश्किल है। दूसरी चीज़ आलोक जी, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपने ये भी अपने इस कमेंट में स्पष्ट नहीं किया है कि आपके खाते को टर्नओवर किया गया है या नहीं किया गया है, यानी आपका खाता रोल ओवर हुआ है नहीं हुआ है, या आप सिर्फ बैंक गए हैं, स्लिप भर के पूरा पैसा अपने खाते में ही जमा कराए हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बातें होती हैं। तो दोस्तों, मेरी समझ से आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अगर आप अपने केसीसी खाते का रोल ओवर कर देते, यानी ब्याज जमा करने के साथ ही आप पलटा कर देते, आपकी बैंक फैसिलिटी देती है, उस दशा में आप वंचित रह सकते हैं अगर कर्ज माफ़ी का अनाउंस होता है तब। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्याज ही जमा करते हैं, उसके खाते में अपने टर्नओवर या पलटा नहीं करते हैं, उस दशा में आपको कर्ज माफ़ी का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर डेट बाद की ली जाती है, जैसे कि 2017 वाली कर्ज माफ़ी में देखा गया था, उत्तर प्रदेश में जो किसान कर्ज माफ़ी हुई थी, उसमें सरकार ने कहा था कि हम 31 मार्च 2016 से पहले लिए गए कर्ज को माफ़ करेंगे। यानी सरकार ने 1 साल पहले की डेट ले ली थी। सरकार बनी 17 में, लेकिन सरकार ने कहा हम 31 मार्च 2016 तक जो कर्ज लिए गए हैं केसीसी के, उन्हें हम माफ़ करेंगे। तो ज़्यादातर यही होता है कि पीछे की डेट ली जाती है। तो मान लीजिए अगर आज की डेट में आप अपने केसीसी खाते को रिन्यू कर लेते हैं और सरकार ने कह दिया कि हम 31 मार्च 2023 या फिर 31 मार्च 2022 तक लिए गए केसीसी कर्ज को माफ़ करेंगे। हालांकि आपका कर्ज 20 का था, 21 का था, लेकिन आपने रिन्यू आज की डेट में कर लिया, तो अब तो आज की डेट का आपका केसीसी कर्ज हो गया। वो ना ही 21 का माना जाएगा, ना 20 का माना जाएगा, ना 22 का माना जाएगा, वो तो आज की डेट का माना जाएगा। तो इसलिए आप कर्ज माफ़ी से बाहर हो सकते हैं। तो देखने वाली बात यही होती है कि आपके खाते का पलटा कब हुआ है, आपके खाते का रोल ओवर कब हुआ है, लास्ट टाइम आपने अपने केसीसी को फुल पेमेंट कब किया है। अब भले ही आपने फुल पेमेंट अपनी तरफ से नहीं किया, वो बैंक ने कर दिया, लेकिन आपने हस्ताक्षर तो किए, आपने जो डिपॉजिट स्लिप होती है उस पर हस्ताक्षर किए, आपकी जो विड्रॉल स्लिप होती है उस पर हस्ताक्षर किए, तभी बैंक ने अपनी तरफ से उस पूरे खाते को डिपॉजिट दिखाया और उसके बाद जो पैसा आपने दिया उसे छोड़ करके बैंक ने विड्रॉल दिखा दिया। इससे आपका खाता सही हो गया, आपकी जो ब्याज की दरें हैं वो सही हो गई और बैंक का भी एनपीए घट गया। तो इसमें दोनों का हित है। बैंक का हित ये है कि बैंक का एनपीए कम हो जाता है और ग्राहक का हित ये है, ग्राहक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक 13.5% थी वो घट करके 7% पर आ जाती है। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार कर्ज माफ़ी करती है नहीं करती है, अभी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी चुनाव में 6 से 7 महीने का समय है। केंद्र सरकार के जब चुनाव होंगे उसी के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सरकार किसान कर्ज माफ़ी करेगी। तो ये तो बात की बात है, करेगी या नहीं करेगी, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसान कर्ज माफ़ी करेगी। बाकी देखने वाली बात होगी, जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट मैं देता रहूँगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकान को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे इस पर कोई भी अपडेट आता है किसान कर्ज माफ़ी पर या केसीसी को लेकर के किसी तरह का कोई भी अपडेट आता है तो उस पर वीडियो बना करके मैं आप लोगों को सबसे पहले दूंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।